सिन्हा जो है वैसे लोगों को साथ में रखे भाजपा को धोखा दे रहे हैं, मोदी जी को बहुत धोखा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात हम लोग चाहते हैं, हाँ बहुत बड़ी बात है जो कर रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। दिल्ली किस लिए जाते हैं? क्या कारण है दिल्ली जाने का? दिल्ली कौन भेजा उनको? उनको भेजने वाला क्या है? कंपनी है कि हम लोग हैं? आप लोग तो जाइए कंपनी को वोट मांगिए। हम लोग के पास काहे लाते हैं? कंपनी को वोट मांगिए, कंपनी ने आपको बनाया है। कई लोग आपको मिलेंगे सांसद नजर नहीं आता, साला दिल्ली में बैठा रहता है, एसी चेंबर में सांसद वहां बैठा हुआ है, साला हमारा काम नहीं करता है। तो हम कहाँ हैं वहाँ? और आप देखेंगे कि सदन में तो सभी लोग बैठे हुए हैं, हम अकेले तो नहीं बैठे वहाँ। सांसद सभी सांसद वहाँ बैठा हुआ है। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे फेसबुक देख रहे हैं? क्या करते क्या है वो लोग? सदन में बैठकर करता क्या है? ये पुल की लंबाई है, यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी, एक भी लंबी लौरी इस पर नहीं चढ़ेगी। यहाँ दो रास्ता मिलता है, एक रास्ता को बंद कर दिया। जाके देखिए, जितना जरूरत है उससे ज्यादा ऊंचा और ज्यादा लंबा बना के घर डुबा दिया है। सिरमा वाला पुल आप कांटरी का पुल बना, वहाँ भी लंबी लौरी नहीं चढ़ेगी। ये कौन सा डिजाइन है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? इसको आप आंख बूंद के हमारे सांसद ऐसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं मोदी जी को वोट दो। कैसे देगा लोग वोट? 2 बार तो आपको दे के देखा, मोदी जी के लिए दिया, आपको नहीं दिया था। इस बार यदि नहीं कैंडिडेट बदला तो वोट नहीं मिले। आपको मालूम है कि बड़का गांव में विस्थापित जो लोग हैं, बहुत सारे उन लोगों को मुआवजा मिला है, रोजगार मिला है। उनके परिवार के बहुत जन जो हैं वो अब हज़ारीबाग में भी हैं, हज़ारीबाग में उनको सब सेवाएं मिल रहे हैं। और जो हम लोगों ने मुआवजा का पैकेज यहाँ दिलवाया है बड़का गांव में, वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। इतना बढ़िया मुआवजा का पैकेज किसी और जगह नहीं मिला। कैसे अच्छा ये बात है, हमारे साथ संवाद करें सांसद जी, इस स्पॉट में हमारे साथ संवाद करें, हमारे जनता रहेंगे, हमारे साथ हम रहेंगे और हमारे साथ सवाल जवाब करके कैसे बेहतर है। सो हम लोग को सामने उनको बोलने के लिए कहिए, थोड़ा मुंह पर। हम पूछे हैं उनसे, हमारा सवाल है उनका। पूछते हैं तो आपके जैसा बोलते हैं, हम जाते हैं तो हमरे जैसा बोलते हैं। ये कोई गंदा पॉलिटिक्स सही नहीं। अभी जो विस्थापित हो रहे हैं उनको नौकरी के लिए भी ऐसे दर दर भटकना पड़ता है, उनको भी घूस देना पड़ता है 40-50 हजार लाख रुपया, तो 10 हजार की नौकरी मिलती है। हम इस वक्त खड़े हैं, ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, तो वहाँ से कुछ कार्यकर्ता हैं, बाहर हम खड़े हैं। ये बालिका उच्च विद्यालय आप देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे, कुछ कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। सर सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार। क्या मुद्दे पे आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, हमने सुना, तो क्या मुद्दा है जो आप डिस्कस करना चाहते थे? और जो राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश जी, तो क्या रखा आप लोग ने, क्या बात मांग रखी और क्या ऐसा कुछ निर्णय हुआ? देखिए अभी का जो बैठक था वो कार्यकर्ताओं से आधारित था। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए संबंधित बात थे, तो वह एक तरफा संवाद था, यानी जो पदाधिकारी आए थे अपनी बात को रख रहे थे। तो संगठन में बैठक होता है कि कभी होता है कि कार्यकर्ताओं से सवाल किया जाता है और कार्यकर्ताओं का मत लिया जाता है, तो वो बैठक नहीं थी। अभी केवल संगठन को आगे चुनाव को देखते हुए जो बातें उनको कहना था वो कह के चले गए अपने। लेकिन हम लोग भी चाहे थे कि कुछ न कुछ बातें रखें, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं विगत 10 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा है, जिससे यहाँ से मात्र 5% भी जनता खुश नहीं है। एकमात्र वजह यही है कि 10 साल के दरमियान हमारे यहाँ जो कंपनियाँ आई हैं, अभी 26 कंपनियाँ यहाँ आने वाली है। अभी एनटीपीसी अपना कार्य प्रारंभ किया है। अभी जो विस्थापित हो रहे हैं उनको नौकरी के लिए भी ऐसे दर दर भटकना पड़ता है, उनको भी घूस देना पड़ता है 40-50 हजार लाख रुपया, तो 10 हजार की नौकरी मिलती है। 10 हजार की नौकरी का मतलब क्या हुआ? कितना हुआ? 300 रुपया लगभग हुआ है। 300 रुपया प्रतिदिन हुआ, जबकि हमारे यहाँ लेबर जो है 500 रुपये में करता है मजदूरी, और 300 रुपये का उसको सर्विस मिलेगा। 300 रुपये यदि उसको मिलेगा, 10 हजार मंथली मिलेगा, तो उसका पेट्रोल चल जाएगा 2 महीने का। इसके बाद उसका क्या होगा? उसका फैमिली कितना डेवलप करेगा? आर्थिक स्थिति उसकी कैसे सुधरेगी? सांसद जी का हमारे ही चैनल पे कहना है, सांसद जी का हमारे चैनल पे ही कहना है कि हमने जो मुआवजा दिया है वो भारत में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा है। हम जो नौकरी दे रहे हैं वो भारत में सबसे अच्छा है। हमारे चैनल पे उनका स्टेटमेंट। आपको मालूम है कि बड़का गांव में विस्थापित जो लोग हैं, बहुत सारे उन लोगों को मुआवजा मिला है, रोजगार मिला है। उनके परिवार के बहुत जन जो हैं वो अब हज़ारीबाग में भी हैं, हज़ारीबाग में उनको सब सेवाएं मिल रहे हैं। और जो हम लोगों ने मुआवजा का पैकेज यहाँ दिलवाया है बड़का गांव में, वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। इतना बढ़िया मुआवजा का पैकेज किसी और जगह नहीं मिला है। कैसे अच्छा ये बात है, हमारे साथ संवाद करें
सांसद जी स्पॉट में हमारे साथ संवाद करें, हमारे जनता रहेंगे, हमारे साथ हम रहेंगे और हमारे साथ सवाल जवाब करके कैसे बेहतर है। सो हमारा पूर्वज जो आज पूर्वज जो जमीन रखा था, आज सैकड़ों वर्ष से, कम 1932 में सर्वे हुआ, तब से हमारे जो जनता है, हमारे जो जनसंख्या वृद्धि, उसको एडजस्ट कर रहा था वो जमीन। जहाँ पहले 100 मन धान होता था, आज वहाँ 500 मन पैदा हो रहा है। हमारा जनसंख्या उसमें एडजस्ट हो जा रहा था। और 3 महीने बाहर में काम करने के लिए जाता था यहाँ बेरोजगार युवक लोग, और कमा के आता था। यहाँ बुजुर्गों के लिए भी रोजगार था, बुजुर्गों के लिए, अपंगों के लिए भी रोजगार था यहाँ पर। कैसे आप बोलिए? हमारे यहाँ वन था, वन में अभी का समय क्या निकल रहा है? मशरूम, खुखड़ी, टेकनास, ये सब निकलता था। उसको ला के वो अर्जन कर लेता था, पैसा अच्छा दाम मिल जाता था। बरसात के बाद जाड़ा का समय आ गया, जाड़ा के समय आपका महुआ चुनता था, आज डोरा चुनता था, उसका जो बीज है। इसके बाद साल का बीज चुनता था, इसके बाद आपका है प्यार आता था, केंद आता था, ये सारा जो बीन के लाता था, उससे पैसा अर्जन होता था। आज यहाँ कॉलोनी में हम एक दिन गए विजिट करने, बुजुर्ग लोग बैठे बैठे, हम के कहा हो कैसा लगे? कहो कि हम लोग का नसीब फूटल था, यहाँ बैठ के रहे, बेटा जाओ कमा के लाना, 4 दिन चलो खत्म हो जाओ। यानी उसके लिए कोई और अवस्था नहीं है यहाँ। ऐसे उसके लिए कहते हैं हम पशु शेड दे दिए हैं। पशु के लिए वहाँ क्या चारा है? पशु के लिए वहाँ घुमाने के लिए भी जगह है, वहाँ स्कूल बना दिया, वहीं अस्पताल बन गया, वहीं तो वहीं पशु भी रहेगा। चारों तरफ से बाउंड्री टूटी पड़ी है, कोई भी आदमी कभी भी कहीं पे भी घुस सकता है, तो वहाँ कैसे रहेगा? सो बताइए ना आप, जानवर का रखेगा वहाँ? जानवर रखेगा वो नहीं रख सकता है। तो किसी ने तो सवाल नहीं उठाया ना। आपके बीजेपी, आप भी विपक्ष में हैं, आप भी विपक्ष में हैं, आपने सवाल क्यों? अरे यही बात तो है। सो हमारे जयंत सिन्हा से कंप्लेन है ना, इसीलिए हम विरोध में हैं, इसीलिए नहीं जनता यहाँ उसको वोट देना नहीं चाहती है। जयंत सिन्हा तो घूम रहे हैं, अभी हमने हॉस्पिटल बना दिए हम। अरे भैया हॉस्पिटल बना दिए, कौन रहेगा? हमारे यहाँ जनसंख्या रहेगा, आदमी रहेगा, तब न मर तो जाएगा। हम विस्थापित हैं। एक्सरे मशीन नहीं है आपके हॉस्पिटल में एक भी? आपके सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ जाएगा मरीज तब ना उसका। कैसे नहीं जाएगा? अभी 15 दिन पहले सुनिए 15 दिन पहले अभी एक डिलीवरी होने वाला था, जिसको खून की कमी से हजारीबाग भेजते भेजते उसकी माँ डेथ कर गई। यहाँ पे व्यवस्था नहीं था, आपके जो जहाँ पे फर्स्ट स्टेट होता है वहाँ पे भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उसको हजारीबाग भेजा जा रहा था। हजारीबाग जाते जाते खून की कमी क्या एक दिन में हो गई? उसकी खून की कमी, ब्लड में हेमोग्लोबिन तो पहले से कम होगा ना। तो डॉक्टर के टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे सुविधाएं नहीं, क्यों नहीं इंतजाम पहले कर लिया उसका ब्लड का? तो यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी ना। नहीं, ये देखना कौन? हमारा ऐसो मालिक हमारा जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं देगा। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 3 पुल बना है, चल के देखिए, उसको वीडियो लीजिए और दीजिए। तिरछा है, सो ये पुल की लंबाई है, यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी, एक भी लंबी लौरी इस पर नहीं चढ़ेगी। यहाँ 2 रास्ता मिलता है, एक रास्ता को बंद कर दिया। जाके देखिए, जितना जरूरत है उससे ज्यादा ऊंचा और ज्यादा लंबा बना के घर डुबा दिया है। सिरमा वाला पुल आप कांटतरी का पुल बना, वहाँ भी लंबी लौरी नहीं चढ़ेगी। ये कौन सा डिजाइन है? ये कौन सा भ्रष्टाचार है? इसको आप आंख बूंद के हमारे सांसद ऐसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं मोदी जी को वोट दो। कैसे देगा लोग वोट? 2 बार तो आपको दे के देखा, मोदी जी के लिए दिया, आपको नहीं दिया था। इस बार यदि नहीं कैंडिडेट बदला तो वोट नहीं मिलना। हम लोगों ने किया, उन्होंने नहीं किया, इसलिए तो हम लोग कहते हैं हेमंत हटाओ, बड़का गांव बचाओ। नहीं मिलेगा वोट। नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्या चाहते हैं आप? एनटीपीसी बोलती है कि हम तो विकास कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो अपने पक्ष का, वो तो अपना पक्ष रखेगा ना, हमारे पक्ष के साथ बात करेगा तब ना, हमारे साथ बात करेगा तब ना। तो यहाँ तो दलाल लोग जाते हैं ना बात करने। क्या बोल रहे थे काका? आपका कहाँ घर? आप हमारा घर सोनबरसा बगल में है, देख लीजिए कि क्या वहाँ हो रहा है। अच्छा, आप सोनबरसा की बात करते हैं, आप सोनबरसा की बात करते हैं। हम भी बताते हैं आपको, सोनबरसा की बात कर रहे हैं आप। सोनबरसा से परसों 2 दिन पहले यहाँ पे हनुमान मंदिर का शिफ्टिंग हुआ, जो एनटीपीसी ने करवाया। वहाँ के लोग खुश थे, तभी तो जाके वहाँ से मंदिर शिफ्ट हुआ। स्कूल के लिए किसी ने बात नहीं की। डंपिंग देखिएगा वहाँ पर जा करके कि कितना नज़दीक में आ गया है डंपिंग, समझे ना। वो लोग को पहले बेघर कर लिया, हटा लिया वहाँ से ना। कुछ दलाल लोग जो हैं सो कंपनी से मिले हुए हैं, समझे ना, और यही सब सेंटिंग करता है। देखिए यहाँ जो है सो किसी तरह का पब्लिक को सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ दलाल को सेट कर लिया है, अपने पक्ष में कर लिया। कौन? कंपनी, और उसी का मार्फत से हरा रहा है सबको। आप चल के देखिए कि मंदिर कितना दूरी में है और डंपिंग कितना दूरी में है। हम लोग का घर किस तरह से ध्वस्त हो गया है। तो लोग, आप ही लोग उठा के लाए ना मंदिर। स्कूल के लिए तो किसी ने बात नहीं किया, लेकिन स्कूल के लिए किसी ने बात नहीं किया। मेरी बात सुनिए, स्कूल के लिए किसी ने बात नहीं किया। अब अगर आप हाई स्कूल जाएंगे, पढ़ाने की क्षमता 1500 है, वहाँ पे लड़के हैं 3 गुना, 4500 लड़के हैं। बच्चे की एजुकेशन कैसे होगी?
देखिए तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं लेगा ना, उसका लिए व्यवस्था करना होगा ना सरकार को। आप लोग को भी पहल करना पड़ेगा, हम आपको लोग को एनटीपीसी से मांग करना अरे पड़ेगा। भैया एनटीपीसी तो जिसका दलाल उन लोग को जिसका पैसा देता है हर महीना 50,000 लाख रुपया दे करके रखे हुए दलाल, उसका बात सुनता है। हम लोग जाते हैं कोई सुनते वाला नहीं। जब हम लोग का जो है सो प्रतिनिधि हम लोग जिसको चुन के वोट दे करके बनाए मंत्री को, जयंत सिन्हा को, वो भी नहीं सुनते हैं। क्या बोलते इसका हैं? मतलब क्या है? क्या बोलते हैं? कोई सुनने की बात करने का तैयार नहीं है। क्यों? लेकिन रीजन क्या है? हम रीजन उनका जो होगा अंदर से पैक। हम लोग वोट के समय में अभी आए हैं बात करने के लिए। जब वोट लेंगे उसके बाद हम लोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पब्लिक रहो भाड़ में जाओ। 5 साल में आप कितने बार मिले भी सांसद जी से? हम 3-4 बिल अबरी जो है सो दिए हैं जसवंत सिन्हा को हाथ में रिपोर्ट अपना घर का। नापी जो उठाया गया और नापी का कंपनी जो दिया था रेट 550 रुपये जो है रेट बनाया है स्क्वायर फीट, वो भी रिपोर्ट सारा रिपोर्ट उनको दिए हैं। और एक नौकरी के लिए हम लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, यहाँ के लोग बेघर हो रहे हैं और नौकरी के लिए झांक रहे हैं। तो जयंत सिन्हा जी का ही कहना है कि हम जो मुआवजा और हम जो नौकरी दे रहे हैं वो भारत में सबसे बढ़िया है। जयंत सिन्हा जी कहें। सामने हम लोग को सामने उनको बोलने के लिए कहिए थोड़ा मुंह पर। हम पूछे हैं उनसे, हमारा सवाल है उनका। पूछते हैं तो आपके जैसा बोलते हैं, हम जाते हैं तो हमरे जैसा बोलते हैं। ये कोई गंदा पॉलिटिक्स सही नहीं है। नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। कैसे चेंज कीजिएगा? अगर हम लोग चैलेंज करते हैं उनको इस पर आकर के बात करें। एक दिन में गए क्षेत्र में घूमने के लिए, हाँ, जहाँ पे विस्थापित हुए हम भी वही पूछ जाना चाहिए ना। हैं? आपको किस लिए वोट दिए हम लोग? हैं? हम लोग वोट दिए हैं आपको क्षेत्र को विकास करने के लिए, जनता को सहायता मदद करने के लिए, दुख सुख में साथ होने के लिए, कि खाली दिल्ली और अपना भवन में रहिएगा। हैं? दिल्ली काम करने जाते हैं वो, दिल्ली ऐसे घूमने काम करने जाते हैं तो हम लोग को भी देखना है कि दिल्ली किस लिए जाते हैं, क्या कारण है दिल्ली जाने का। दिल्ली कौन भेजा उनको? उनको भेजने वाला क्या है? कंपनी है कि हम लोग हैं? आप लोग तो जाइए कंपनी को वोट मांगिए। हम लोग के पास काहे लाते हैं? कंपनी को वोट मांगिए, कंपनी ने आपको बनाया है। अच्छा, एक सवाल है काका, मेरा एक सवाल ये है कि अभी जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं, वो साइड के जितने भी लोग विस्थापित, आप लोग मंदिर मस्जिद इसके लिए बहुत लड़ते हैं, लेकिन हमने कहीं पे भी नहीं देखा है कि कोई भी जो विस्थापित लोग हैं वो स्कूल के लिए लड़े रहे। अच्छा, हम कारण क्या है, फिर सवाल सुन लीजिए पूरा। कारण ये है कि हाई स्कूल में आप जाइएगा, अभी 1500-1600 लड़के की क्षमता है, 5000 लड़के लोग पढ़ रहे हैं। कैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे और कैसे कंपनियों से फाइट करेंगे, नौकरी लेंगे, कैसे करेंगे? आप बता दीजिए। तो यही तो मैं बताया ना कि हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं उसको हूबहू है सो संसद तक, विधानसभा तक रखने के लिए मंत्रिमंडल में सांसद हैं, इनका प्रधानमंत्री हमारी पार्टी की सरकार है। तो हमारी जो यहाँ पर समस्याएं हैं, मूल समस्याएं हैं, उसको तो आपका देखना काम है ना। हम क्यों आपको चुने हैं? आप दिल्ली जाते हैं तो क्या करते हैं हमारे लिए? कई लोग आपको मिलेगा सांसद नजर ही नहीं आता, साला दिल्ली में बैठा रहता है, एसी चेम्बर में सांसद वहां बैठा हुआ है, साला हमारा काम नहीं करता है। तो हम कहाँ हैं वहां? और आप देखेंगे कि सदन में तो सभी लोग बैठे हुए हैं, हम अकेले तो नहीं बैठे वहां। सांसद, सभी सांसद वहां बैठा हुआ है। क्या कर रहा है साला? झक मार रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सदन जो है उसका उद्घाटन किया, आज सब सदन में बैठे हुए सब सांसद झक मार रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ झक मार रहे हैं। फोनवा पे फेसबुक देख रहे हैं। क्या करते क्या है वो लोग? सदा सदन में बैठकर करता क्या है ये लोग? चर्चा परिचर्चा होती रहती। क्यों चर्चा परिचर्चा किस लिए होती है? ऐसे ही दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। देखिए हम कितने जोर से, हम देखिए कितने जोर से चिल्ला सकते हैं, हमारी आवाज कितनी बुलंद है, इसलिए होती है बात। तो सदन में होता क्या है? सदन में हम लोग बैठते क्यों? आपने देखा खेमलाल जी में हमको सदन में बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे लिए क्या करते हैं दिल्ली में जाकर? हमारी आवाज़ उठाते हैं आप कभी? आप 10,000 की नौकरी देते हैं, इसके अगेंस्ट में कभी आप वैसे उठाते हैं और कहते हैं कि अच्छी नौकरी देते हैं? 20 साल के 30 साल नौकरी करने के बाद उसके बाद क्या होगा? वो 10,000 की नौकरी में ना उनको पीएफ है, ना ये सही है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद वो जब 20 साल 30 साल के बाद उसको हटा जाएगा, रोड पे आ जाएगा। नहीं, रोड पर वही नहीं आएगा, उसका औलाद भी आएंगे ना। लेकिन कभी आज से पहले तक कभी हमारे पूर्वज जो जमीन गया था उसका बाल बच्चा रोड पर आया था क्या? नहीं, उसका जमीन था ना। जहाँ बोले ना कि हम जहाँ पर 100 मन पैदा होता था, आज 500 मन पैदा किए हैं। आज उस पर हम करेंगे सीजनल खेती करेंगे तो उससे और ज़्यादा पैदा करेंगे। हमारा स्कूल की बात करें, हमको स्कूल की बात समझाएं। हम स्कूल बात क्यों करें? हम जब यहाँ रह ही नहीं रहे थे, हम स्कूल की बात कैसे करें? हम वहाँ रहेंगे तब ना, हमारा जगह तो वहाँ विस्थापित हो गए, हम स्कूल कहाँ हम खोजें?
यहाँ पर आप कॉलोनी बनाए हैं, कहते हैं कि रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, उसका म्यूटेशन करके दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ से जाइएगा, इसके बाद इसको धस दीजिएगा। तो स्कूल की बिल्डिंगें भी खड़ी है, वो भी बंद है। सब बंद हो जाएगा वहाँ, सब बंद। अभी स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंगे खड़ी है, तो बंद क्यों है? एनटीपीसी इसको क्यों नहीं चालू करता? वही तो हम एनटीपीसी हमारी समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है। आज जब रीजन क्या है? 1500 स्टूडेंट की क्षमता है, वहाँ 5000 जा रहा है, तो एनटीपीसी स्कूल क्यों नहीं चला रहा है? ये तो हम सवाल कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं चला रहा है, ये हम सांसद से पूछते हैं। जहाँ बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र, ये सब जो काम है, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ये सुन लीजिए एक बार फिर, ये सब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, मुखिया जी की जिम्मेवारी है, विधायक जी की जिम्मेवारी है, जिला पार्षद की जिम्मेवारी है। और अगर केंद्र से हम पैसा देते भी हैं, केंद्र से अगर आपको पैसा मिलता भी है, तो वो पैसा राज्य सरकार के खाते में जाता है और राज्य सरकार की संस्थाएं, राज्य सरकार का प्रशासन उसको ज़मीन पे उतारती हैं। ऐसा थोड़ा है कि केंद्र सरकार से हम लोग आके यहाँ काम करते हैं, नहीं, वो काम राज्य सरकार को करना है, राज्य सरकार के अधिकारियों को करना है, राज्य सरकार की फाइल बनती है, राज्य सरकार का कैबिनेट जो है वो उसको पारित करता है। इसको आप समझ लीजिए, ये हम लोगों का संविधान है। हम लोग सिर्फ दिल्ली से पैसा भेज सकते हैं। और आज मैं पूरे विश्वास से आपको कह सकता हूँ और पूरे प्रतिबद्धता से कह सकता हूं कि हम लोग इतना पैसा आज झारखंड को भेज रहे हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर कमी है, पैसे की नहीं है, काम की कमी है और मेहनत की कमी है। काम और मेहनत अगर हो और एकदम बिना किसी सेटिंग गेटिंग का काम हो, तो हर काम आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर कोई इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। हमारे समस्या के ऊपर क्यों समाधान करेगा? वो हमारा प्रतिनिधि है, हम उसको चुने हैं। बच्चे लोग को पढ़ना नहीं देने चाहते क्योंकि सस्ते लेबर मिलेंगे। 10,000 में आप काम कीजिएगा अगर आप MBA 12 में पढ़ जाएंगे तो। अरे डिग्री होल्डर इंजीनियर 10,000 20,000 में काम कर रहे हैं भाई, आप कहाँ हैं? आप फील्ड में जाइए ना। सब कर रहे हैं। हाँ, हम आज 3 साल से कर रहा है, 20,000 में इंजीनियर है यहाँ, 3 साल में सर्विस 3 साल से कर रहा है। अब 20,000 में वो इंजीनियर है, क्या करेगा? कहेगा ना घर का नौकरी है। अरे घर का नौकरी है तो घर का लेबर भी रहता था, घर में भी तो घर तो है, घर में रहता था तो हमारा जमीन तो रहता था। आप जमीन देते उसके बदले। हम लोग जो कहते हैं कि हमारे जो किसान है वो एक्सपीरियंसड है, किसान स्किल है, हाँ, एक्सपीरियंस किसान, स्किल है, उनके पूर्वजों से स्किल है उनके पास। आप उसको बेरोजगार करके बैठा दे रहे हैं। उसको आप जमीन दिए होते, जिसका 5 एकड़ ले रहे हैं, 5 एकड़ में या 1 एकड़ में जहाँ उसके 10 जगह 10 टुकड़ा था, आप 1 टुकड़ा करके देते 1 एकड़ का उसको। अच्छा, वैज्ञानिक खेती करता हो। एक लास्ट सवाल है, ये चीज़ जो आप सांसद से पूछ रहे हैं, आपके बड़कागांव प्रखंड में जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आज तक जब से हमने ये चैनल चालू किया है, हमने कभी देखा नहीं है कि आप लोग एनटीपीसी के खिलाफ या कोई भी कंपनी के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। जिस तरह से विपक्ष को विपक्ष का काम करना चाहिए, मेरा सवाल है, विपक्ष का काम करना चाहिए, वो आपको सत्ताधार के लोग सत्ता पार्टी के लोग निभा दे रहे हैं। मतलब विपक्ष का काम भी सत्ता पार्टी के लोग कर रहे हैं और सत्ता के लोग तो सत्ता का काम कर ही रहे हैं। तो बीजेपी विपक्ष में नजर नहीं आ रही है। अभी के वर्तमान के समय में 10 वर्ष में जब से यहाँ माननीय जयंत सिन्हा जी सांसद बने हैं, तब से गणेश परिक्रमा वाले लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं। जो मूल कार्यकर्ता थे, जो समय देते थे, जो संगठन का ख्याल रखते थे, उससे वो हट के हैं। क्योंकि उनको नहीं चाहिए, जनता की समस्या को उनको नहीं सुनना है, सुनना ही नहीं है। जनता का ना दुख देखेंगे और ना हम उस पर बहस करेंगे। तो वहाँ उनकी परिक्रमा करने वाले लोग जो हैं वो जाते हैं और सोचते हैं कि बस बहुत बढ़िया। वो लोग कहते हैं हाँ सर, एकदम जनता खुश है, एकदम 100% वोट मिलेगा। तो जो, मतलब जो प्रेजेंट किया जाता है कि सिन्हा जो है वैसे लोगों को साथ में रखे भाजपा को धोखा दे रहे हैं, भाजपा को धोखा दे रहे हैं, मोदी जी को बहुत धोखा दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात हम लोग चाहते हैं, हाँ बहुत बड़ी बात है जो कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। आप हमारे साथ चलिए और आप फील्ड में घूम के यही रिपोर्ट मिलता है कि नहीं कि उनसे सब नाखुश है। सो कर रहे हैं हम, वो चीज़ हमारा है, प्लान कर भी रहे हैं। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कुछ जो है वही ना। मैं भाजपा का आज नहीं 1987-88 से सक्रिय कार्य करता रहा हूँ। मैं जिला कार्य समिति में रहा हूँ, मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, 20 सूत्री अध्यक्ष रहा हूँ, समझे नहीं, किसान मोर्चा का मंत्री रहा हूँ, सब रहा हूँ मैं। आज मेरे लिए जगह नहीं है संगठन में। क्यों? आपका नाम? आदित्य साहू सोनी मेरा नाम हुआ। कहाँ से? बड़कागांव से। बड़कागांव साहब। आप सुन रहे थे, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं। अभी कुछ सम्मेलन चल रहा था तो उसी को लेकर कुछ बात हुआ था, तो इनका कहना जो है आप सुन चुके हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें। और अगर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय अपना रंग महल सेंटर।